हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, एक और प्री बोर्ड का हम पेपर लेकर के आए हैं। आज का पेपर होगा बच्चों भौतिक विज्ञान का, जो बेहद ही वायरल इम्पोर्टेंट ये पेपर है। हर एक जगहों पर ये पेपर पूछा जा रहा है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। इसके एक एक क्वेश्चन का बच्चों हम हल लेकर के आए हैं। और आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि इसके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आइए बच्चों हम इसके सारे क्वेश्चन को फटाफट जल्दी से कवर करेंगे। बच्चों ये देखिए भौतिक विज्ञान का पेपर है बच्चों। पेपर कोड है 346 BCE पेपर कोड है बच्चों आपका। यहाँ से जो टाइमिंग होती है भैया आपकी 3 घंटे 15 मिनट की होती है। पूर्णांक आप देखिए 70 का। 30 नंबर का बच्चों आपका प्रैक्टिकल होता है। देखिए भैया, तो इसमें आपके सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं बच्चों। इस प्रश्न पत्र में कुल आपके 5 प्रश्न हैं। कहा जाए 5 खंड हैं। खंड आ ब सा व द तथा या। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। खंड आ में आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो 1 नंबर के हैं। और खंड बा में भी ये आपके बच्चों पूरे निर्देश दिए गए हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आइए बच्चों हम इसको शुरुआत करते हैं इसके खंड आ की। देखिए भैया, तो पहला क्वेश्चन इसमें आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों पहला आपका है। देखिए इसके एक क्वेश्चन क्या लिखा है। आ, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समान आवेश। क्वेश्चन नंबर पहला आपसे लिखा है बच्चों। ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से बच्चों हम आपको समझाने वाले हैं। बस वीडियो पर बने रहना है, यही आप लोग से निवेदन करता हूं बच्चों। देखिए कह रहा है कि दो समान आवेश के दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच F1 तथा F1 बल लगता है। जब इन्हीं आवेशों को के प्रवैद्युतांक वाले माध्यम में इतनी ही दूर रखा जाता है तो इसके बीच F2 बल लगता है। इसके बीच बच्चों कौन सा बल लगता है? F2 बल लगता है। F1/F2 का मान क्या होगा? F1/F2 का मान क्या होगा? बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो आप आंखें मूंद करके ढूंढिए के कहाँ है। केवल ऑप्शन पहले में देखिए के स्क्वायर, दूसरे में 1/k², तीसरे में के, चौथे में 1/k लिखा है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो आपका क्या होगा? तीसरा सही होगा, यानी के होगा। क्लियर? ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। फिर बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार को खींचकर, कह रहा है कि एक तार को खींचकर प्रारंभिक त्रिज्या का आधा कर दिया जाता है। एक तार को खींचकर प्रारंभिक त्रिज्या का आधा कर दिया जाता है। इसकी प्रतिरोधकता का मान प्रारंभिक का कितना गुना हो जाएगा? इसकी कहा जाए बच्चों, कह रहा है कि इसकी प्रतिरोधकता का जो मान है प्रारंभिक का कितना गुना हो जाएगा? ऑप्शन ए 16 गुना, बी 8 गुना और तीसरे में 4 गुना और आपका अपरिवर्तित रहेगा। देखिए बच्चों कह रहा है कि इसकी प्रतिरोधकता का प्रारंभिक का कितना रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्या होगा बच्चों? अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? अपरिवर्तित रहेगा। चौथा आपका क्लियर होगा। चलिए ग नंबर देखिए, कह रहा कि यदि वोल्ट मीटर यदि वोल्ट मीटर तथा मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है क्रमशः x1 तथा x2 हो तो नंबर एक में आपसे कह रहा है कि x1 बड़ा है x2 से, दूसरा x1 बराबर है x2 से, और तीसरा आपका x1 छोटा है x2 से, और चौथा x1 लेस देन इक्वल x2। तो याद रखना बच्चों, कह रहा कि यदि वोल्ट मीटर तथा मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध x1 तथा x2 हो तो इसका होता है आपका पहला ऑप्शन सही होगा, x1 बड़ा होगा x2 से। क्लियर बच्चों? ये आपका तीसरा का पहला क्वेश्चन सही होगा। देखिए बच्चों ये 3 नंबर आपको यहाँ से क्लियर हो गए। चौथा प्रश्न आपका कह रहा है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन का जो पथ होता है बच्चों वो कैसा होता है? ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए भैया यहाँ से कह रहा है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार
रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो पथ होता है वह कैसा होता है बच्चों। तो याद रखना बच्चों, इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, सापीला कार होता है, यानी चौथा आपका सही होगा। क्लियर बच्चों, ये हो गया आपका। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए भैया, ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। फटाफट आपके प्री बोर्ड एग्जाम में बच्चों यही सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, इससे अलावा आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अंगन नंबर लिखा है √2 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण। √2 वाले √2 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण उसके न्यूनतम विचलन के कोण के बराबर है। उसके न्यूनतम विचलन कोण के क्या है बच्चों, बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा, न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, आपका क्या होगा, चौथा ऑप्शन से होगा 90 अंश होगा। क्लियर। आगे देखिए, एन टाइप वाह अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। कह रहा है कि एन टाइप वाह अर्धचालक की जो प्रकृति है वह कैसी होती है, ऋणात्मक आवेशित, धनात्मक आवेशित, विद्युत उदासीन, इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो याद रखना इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा भैया विद्युत उदासीन होगा। कैसा होगा, विद्युत उदासीन, चौथा सही है। क्लियर। तो इस तरीके से बच्चों आपके खंड आ में आपके 6 प्रश्न थे, जो 6 नंबर आपको मैंने क्लियर करा दिया। अब बच्चों हम खंड देखेंगे बा। खंड क्या देखेंगे बच्चों, बा। ठीक है। अब ये देखिए खंड बा में भैया आपका एक एक नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल आसान है प्रश्न। पहला प्रश्न लिखा है आई तथा 4i, आई तथा 4i की जो तीव्रता है, देखिए बच्चों इसको, आई तथा 4i तीव्रता की दो तरंगे दो तरंगे तरंगे तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब तरंग कला असंबंध हो। ठीक है। तो बच्चों इसको हम हल कैसे करेंगे ये आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं भैया। इसको कॉपी में बच्चों यहाँ लिखेंगे, खंड बा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, खंड बा लिखेंगे। ठीक है। फिर प्रश्न उत्तर नंबर 2 का का लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रश्न उत्तर नंबर 2 का का लिखेंगे। आपको बच्चों ये कह रहा है कि दिया है, क्या दिया है, देखिए I1 का मान आई दिया है। आप इस प्रश्न के अनुसार देख सकते हैं बच्चों, यहाँ आपका दिया है आई तथा आई तथा 4i तीव्रता की दो तरंगों। ठीक है। इसका मतलब ये आपका दिया है I1 बराबर आई दिया है बच्चों, तथा I2 बराबर 4i दिया है। तो इसका जो सूत्र होता है बच्चों वह क्या होता है, देखिए, अतः परिणामी तीव्रता आई आर बराबर I1 प्लस I2 होता है। तो I1 का जो मान दिया है वो क्या दिया है बच्चों, I दिया है, और I2 का मान दिया है बच्चों आपका 4i दिया है। तो इस तरीके से इसका मान जो निकल के आ गया बच्चों वो क्या आएगा, 5i आ जाएगा। इस तरीके से ये आंसर आपको क्लियर हो गया। यहाँ से बच्चों आपको एक नंबर आपको आसानी से क्या हुआ बच्चों, मिल गया, प्राप्त हुआ। समझ में आया बच्चों। चलिए क्वेश्चन दूसरा हम देखते हैं। फटाफट सारे क्वेश्चन को बच्चों आप देखते चलिए, मजा आ जाएगा। ठीक है। चलिए बच्चों, ख नंबर आपका लिखा है अर्धचालक में कोटर तथा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों क्यों पाए जाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, अर्धचालक में कोटर तथा इलेक्ट्रॉन दोनों क्यों पाए जाते हैं। तो इसका आंसर बच्चों हम क्या देंगे, इधर देखिए ध्यान से, यहाँ लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 2 का खा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रश्न उत्तर नंबर 2 का खा लिखेंगे। तापीय विक्षोभ के कारण सहसंयोजक बंधों के टूटने से इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों उत्पन्न होते हैं। बस बच्चों इतना लिखना है, यहाँ से आपको एक नंबर मिल जाएगा। क्लियर भैया, समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न बच्चों आपसे इसमें लिखा है, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि यदि P तथा लेमडा क्रमशः कण तथा कण के गुण को प्रदर्शित करते हो तो कण के तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले व्यंजक का नाम तथा रूप लिखना है।
ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम देखते हैं, इसका हल कैसे लिखेंगे। देखिए ये लिखेंगे, प्रश्न उत्तर नंबर 2 का गा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रश्न उत्तर नंबर 2 का गा लिखेंगे। यहाँ देखिए लिखा है व्यंजक का नाम, तो व्यंजक का जो नाम है डी बोगली समीकरण, डी बोगली समीकरण के अनुसार लेमडा बराबर एच अपान पी, इसका ये क्या हो गया बच्चों? आपका व्यंजक हो गया। जहां आपको देखिए पी क्या है? कण का संवेग है, एन लेमडा तरंग दैर्घ्य है, एच प्लांक स्थिरांक तरंग है, ये है। ये भी आपको इतना यहाँ से करने के बाद मेरे बच्चों आपको एक नंबर यहाँ से भी आपको क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों आप सब लोग इसी तरीके से इनके सारे क्वेश्चन को अगर प्राप्त करना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के लिए पूरा सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, चलिए भैया देखते हैं। अब जो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, घ नंबर लिखा है रेडियो तरंगों तथा सूक्ष्म तरंगों में किसकी नंबर 1 आवृत्ति तथा नंबर 2 में तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। ठीक है, तो अभी अगर इन सारे क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इनके सारे क्वेश्चन का हल लेकर के आऊंगा अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, देखिए भैया आगे देखिए। चलिए बच्चों, ये आपका अंगा नंबर, अंगा नंबर लिखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण टाउ का व्यंजक क्या होगा? एक नंबर यहाँ से मिलेगा। फिर आपसे कह रहा है कि 4 नंबर लेंज का नियम क्या है तथा यह किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता है? बच्चों ये अभी आपका एक नंबर का है, आसान क्वेश्चन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग आराम से इसको कर लीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए भैया अब क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं आपका सेशन सी की ओर। ठीक है बच्चों, ये तीसरे का पहला प्रश्न आपका लिखा है ई नॉट बराबर 8.85 गुणे 10 की पावर -12 फैराड प्रति मीटर और म्यू नॉट बराबर 4 पाई गुणे 10 की पावर -7 हेनरी प्रति मीटर हो तो दिखाइए कि नंबर 1 आपसे पूछ रहा है 1/4 पाई ई नॉट बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये आपको दूसरे में आपका 1 बटे अंडर रूट ई नॉट इंटू म्यू नॉट बराबर 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपको सिद्ध करना है। यहाँ से बच्चों आपको 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। क्लियर बच्चों, ये हो गया। फिर इसमें ख नंबर आपका लिखा है परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? परिभाषित करना है तथा सिद्ध कीजिए कि, ये आपका सिद्ध करना है बच्चों, इतना आपको। ठीक है, ये हो गया। गा नंबर आपका लिखा है 1.5 वोल्ट कार्य फलन वाली धातु की प्लेट पर 5.5 ईवी वोल्ट ऊर्जा के प्रोटॉन आपतित होते हैं। उत्सर्जित प्रोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। नंबर 1 गतिज ऊर्जा, नंबर 2 वेग। जी इसी प्रकार से बच्चों घ नंबर आपको क्वेश्चन दिखाइए कि नंबर 1 यल अपान आर तथा सी आर के मात्रक समय होते हैं जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे बच्चों। तो ये तीसरे क्वेश्चन के आपको बच्चों यहाँ से 4 प्रश्न थे जो 8 नंबर यहाँ से आराम से प्राप्त कर लेंगे। इतने सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। ठीक, आइए बच्चों 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सॉरी चौथे प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों देखिए, तो सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज आप सब लोग इस क्वेश्चन को तैयार करते रहिए बच्चों। आपके पास समय बहुत कम है, तो कोशिश ये करिए कि इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए 4 का एक्स दिशा में गतिशील वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र समीकरण ये दिया है, वोल्ट प्रति मीटर के से निरूपित होता है। माध्यम में निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। नंबर 1 तरंग का तरंग दैर्घ्य, ठीक है। नंबर 2 तरंग के वेग की दिशा। नंबर 3 चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा एवं व्यंजक, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, फिर आपका लिखा है ख नंबर समान वोल्टता के स्रोत से 2 विद्युत बल्ब जिनके प्रतिरोध का अनुपात 1:2 है समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसमें क्षय शक्ति का अनुपात ज्ञात कीजिए।
ये बच्चों आप गा नंबर, घा नंबर और अंगा नंबर, ठीक है। इनके सारे क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक भैया। चलिए ये हो गया आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे बच्चों 5वां। देखिए बच्चों, तो 5वां क्वेश्चन बच्चों देखिए फटाफट। इनके भी क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांच के का, खा, गा और घा अंगा, ये 5 प्रश्न हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके प्रश्नों को सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको हल करने में आसानी हो बच्चों, ठीक है। और आप सभी से यही उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इन सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर कीजिए बच्चों। मैं नेक्स्ट अगली क्लास में लेकर के जरूर आऊंगा। ये रहा बच्चों आपका छठा क्वेश्चन, ठीक है। छठवें क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा वीडियो बड़ी ना हो, इसलिए आप लोग से मैं जल्दी से जल्दी इसको दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। ये 7वां क्वेश्चन, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है। तो हो गया भैया। चलिए ये आपका हो गया। उसके बाद 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 8वां क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ये देखिए एक परिपथ दिया गया है, इसमें और अथवा भी आपका इसमें लिखा है। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वप्रेरण, स्वप्रेरणकत्व, अन्योन प्रेरण और ये अन्योन प्रेरकत्व, ये आपका लिखा है। इतना आपको सिद्ध करना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से आपका लास्ट में एक और क्वेश्चन बनता है, जो 9वां प्रश्न बच्चों, ठीक है। ये हो गया। ठीक इस तरीके से बच्चों आप सब लोग ये फिजिक्स का पेपर है जो इसके भौतिक नियतांक है, ठीक है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहे बच्चों आपके भौतिक विज्ञान का प्री बोर्ड का पेपर बच्चों, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट पेपर था। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इस पेपर को बच्चों अच्छे से सॉल्व करके और चेक करेंगे। तो चलिए बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं एक और नेक्स्ट अगली क्लास में। तो आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छी से कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।